सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उर्दू का एक किताब मेला बेंगलुरु के जयनगर में सजने वाला है। इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। मौलाना आफाक बदरी कासमी कुतुब खाना चलाते हैं और उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि एक बड़ा सा कुतुब मेला यानी किताब मेला सजाया जाएगा ताकि उर्दू दान दीनी व अदबी किताबें ख़रीद सकें। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफाक आलम कासमी बदरी और कांग्रेस के भी लीडर हैं, माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं। साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। नाज़रीन को ये बताएं किताब मेला की क्या खुसूसियत है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब की खुसूसियत ये है कि मैं यहाँ कुतुब खाना बरसों से चलाता हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरत महसूस की कि साहब बहुत दिन से यहाँ तकरीबन 20 साल पहले एग्ज़िबिशन हुआ था जो बहुत ही कामयाब था। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि साहब एक एग्ज़िबिशन और रखा जाए, ख़ास करके साउथ में जयनगर में रखा जाए। इस इलाके में कभी कोई एग्ज़िबिशन नहीं हुआ। तो मैंने पूरे हिंदुस्तान भर के तकरीबन 7 या 11 बड़े बड़े नाशरीन को मैंने दावत दी और सब ने मेरी दावत पर लब्बैक कहा और सब अपनी अपनी किताबें, तोगरे, फ्रेम्स, इस्लामिक फ्रेम्स, जानमाज और इसी तरह से दुनिया भर की इस्लामिक चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कुतुब मेला, किताब मेला बहुत ही कामयाब रहता। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह लाखों लोग, बल्कि शहर नहीं बल्कि बैरून शहर से भी लोग आ रहे हैं और काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि साहब कब से हो रहा है। तो मैंने कहा कि साहब 12 तारीख से यानी कि 12 बरोज़ पीर 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 10 बजे इंशाल्लाह सुबह दुआ होती है। हमारे जयनगर में कुतुब खाने के कासमी कुतुब खाने के पीछे ही जगह है जो असल में 2000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जगह है। वो अगर यहाँ जगह नाकाफ़ी हुई तो एक और बड़ी जगह है जो मुझे बाकायदा इजाज़त मिल गई है, वहाँ 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, वहाँ भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना ये बताएं, जिनके दोस्त किताबें होती हैं उनके कदमों में ज़माने होते हैं। आए क्या किताबें, क्या खुसूसियत, क्या मेले में क्या मिलेगा आने वालों को? साहब किताबों में किताबें मिलेंगी और फिर यह कि साहब ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी किताबें मिलेंगी जो कहीं देखने का मौका नहीं मिलता। और तकरीबन हमारे दोस्त अहबाब ने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा की किताबें होंगी और 10 लाख से ज़्यादा लोगों की आमद, यानी 2 करोड़ किताबें या 2 करोड़ की कीमत की किताबें? 2 करोड़ की कीमत की किताबें होंगी इंशाल्लाह। और दुनिया भर की किताबें यहाँ, हमारे यहाँ भगवत गीता भी होगी, बाइबल भी होगा, संस्कृत की भी चीज़ें होंगी, किताबें होंगी। और हमारे यहाँ उर्दू लिटरेचर्स, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम सब लैंग्वेज में इंशाल्लाह किताबें। अच्छा ये सारे किताबें आप अपने कारोबार के लिए मेला सजा रहे हैं या खिदमत के लिए मुफ्त देंगे? यार उम्मत के गम में हम ये कारोबार नहीं बल्कि उम्मत के गम में हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे हजरत कहा करते थे कि तेरे इश्क ने मुझे गम दिया, मेरे गम की उम्र दराज हो। तो एक अंदाज़ है। यानी कि ये किताबें मुफ्त रहेंगी? मुफ्त नहीं साहब, इसमें डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। मुफ्त तो कोई चीज़ दी नहीं जा सकती क्योंकि इसमें खर्च अखराजात आते हैं और आप हजरात ख़ुद देखते हैं। तो यहाँ मुफ्त किताबें नहीं दी जाएंगी लेकिन डिस्काउंट काफ़ी दिया जाएगा इंशाल्लाह। और कब से कब तक रहेगा ये? 12 फरवरी से शुरू होगा और लोगों ने कहा कि साहब इसको इसी साल यानी कि बरोज़ पीर ठीक 10 बजे शुरू होगा ये 12 फरवरी। तो एक 2 दिन के बाद जो पीर आ रहा है उस दिन से, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत ही इसे कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मोबाइल आने के बाद में लोगों को पढ़ने का जो सलीका, जो ज़ौक़ व शौक़ था वो कम हो चुका है। ऐसे माहौल में किताबों को बेचना या किताबों को कम कीमत में लोगों तक पहुंचाना ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ मेला सज रहा है, कुछ नए चीज़ पढ़ने या देखने या ख़रीदने को मिल रही है, कुछ लोगों को यहाँ थोड़ा सा वक्त देकर आना चाहिए, कुछ किताबों को देखना चाहिए। कम से कम एक किताब ख़रीद के कुछ ही दिन के लिए सही थोड़ा सा पढ़ने की अगर प्रैक्टिस करें, आदत डालें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रोग्राम की तफसीलात मौलाना ने बताए हैं। 12 फरवरी से ये मेला शुरू हो रहा है। तमाम लोग, डिस्क्रिप्शन में इस लोकेशन को डाला जाएगा। जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।